हमारा आज का समय। शाजिल टुक का वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शाजिल के पास एक तार है, उसकी लंबाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर। एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। उसने इसका क्या बना दिया? सर्कल। वायर है 44 सेंटीमीटर। अब उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? सर्कल में। ये है सर्कल। सर्कल की लेंथ सरकमफ्रेंस क्या हुआ? जैसे वायर की लेंथ होती है, सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस। जितनी वायर है उतनी का ही सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस क्या आ गया? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। हमें सर्कल का क्या फाइंड करना है? रेडियस। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब उसके बाद उसका क्या फाइंड करना है? एरिया। इफ़ द सेम वायर बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब इसी वायर का हमने क्या बनाना है? स्क्वायर। शाजिल ने उसका क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच साइड। तो स्क्वायर की प्रत्येक साइड जो है उसकी लेंथ क्या होगी? विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया। और किस फिगर का एरिया ज़्यादा है? स्क्वायर और सर्कल। सर्कल का एरिया ज़्यादा है जहाँ स्क्वायर का। तो लेट्स स्टार्ट ओवर सम। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। सरकमफ्रेंस जितनी वायर है उतना ही सरकमफ्रेंस होगा। 44 सेंटीमीटर टू 22, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब आर इस साइड रहेगा, 44 डिवाइड बाय 2 इधर डिवाइड हो गया, और 22/7 क्या हो गया? 7/22। अब 22 2 ज़ार 44, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू हो गई 7। उसके बाद फर्स्टली उसने कहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस तो हमने फाइंड कर लिया, अब आल्सो फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है? πr²। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई? 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 7। देन आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर, 7 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ अ एरिया ऑफ अ सर्कल। अब दो सम सॉल्व हो गए हमारे पास। दो, एक रेडियस, अब एक क्या है? एरिया। एरिया क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब उसी वायर को जो 44 सेंटीमीटर की है उसका हमने बना दिया स्क्वायर। तो वायर स्क्वायर का क्या होता है? पेरीमीटर। जैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, स्क्वायर का क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो कितना आएगा? वो आएगा 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो अब साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगी? 44/4। तो ये क्या आएगा? 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या आएगा? 11 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। साइड तो आ गई हमारी, साइड, सॉरी पेरीमीटर नहीं, साइड। साइड क्या आ गई? 11 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। 11 इंटू 11 क्या आएगा? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड किया था, क्या था? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस फिगर का एरिया ज़्यादा है? स्क्वायर का या सर्कल का? सर्कल का। तो सर्कल हैज़ मोर
एरिया। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कार्ड शीट है, सर्कुलर पेपर की शीट है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, दो उसमें से सर्कल जिनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, एंड रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, उन्हें हमने रिमूव कर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो जो रिमेनिंग शीट बची है इन तीनों को निकालने के बाद उसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फुल सर्कल का एरिया क्या होता है। पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करने के बाद हम इन दोनों सर्कल्स का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। फुल शीट का जो एरिया है उसमें से दोनों सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ आर रिमेनिंग शीट। तो लेट्स सॉल्व एग्जांपल। फर्स्ट, रेडियस ऑफ शीट, रेडियस का क्या है शीट का 14 सेंटीमीटर। तो एरिया किसके इक्वल आएगा शीट का, पाई आर स्क्वेयर 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 14 इंटू 14, 7 2 ज़र 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 14 से मल्टीप्लाई किया तो जी आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ स्मॉल सर्कल्स। देन एरिया ऑफ अ सर्कल दैट वी कट आउट, जो हमने सर्कल बाहर निकाला है उसका एरिया का क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाई, इसका रेडियस क्या है 3.5। अब इसे कैंसिल करेंगे, 7 5 ज़ारा 35, 0.5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 0.5 से, अब 35 से, तो ये क्या आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो है हमारे एक स्मॉल सर्कल का एरिया। अब हमें फाइंड लेकिन चाहिए कि इनका दोनों सर्कल्स का एरिया। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स क्या आएगा 2 × 38.5 दैट इज़ 76 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का एरिया क्या आएगा, फुल शीट का एरिया क्या है 616 सेंटीमीटर। उसमें से हमें माइनस क्या करना है सर्कल्स का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। और दिस इज अवर 77 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अब 616 माइनस दिस इज 77 माइनस 80। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दैट इज़ अवर आंसर।